अरे लक्ष्मी, माफ करना, वो मास्टर जी ने बिठा लिया था अपने पास। बोले कि इतने दिनों बाद आए हो शर्मा जी, थोड़ी देर बैठकर जाइए। मैं मना नहीं कर सका उनके प्यार और अपनत्व भरे आग्रह को। मुझे पता है तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे आने के बाद ही तो तुम दोपहर की नींद लेती हो। चलो अब थोड़ी देर आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ। खाना नहीं खाऊंगा, वर्मा जी ने नाश्ता करा दिया था, उसी से मेरा पेट भर गया था। लक्ष्मी चुपचाप बैठी हुई शर्मा जी की बातें खामोशी से सुन रही थी। शर्मा जी बोले, अरे नाराज हो क्या लक्ष्मी, ज्यादा देर लगा दी इसलिए? चलो अब लेट जाओ, सो जाओ, दोपहर के 2 बज गए हैं। लक्ष्मी जी शर्मा जी पर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, आपकी खुद की पेट पूजा हो गई तो क्या, मेरी भी पेट पूजा हो गई क्या? अरे सुबह की चाय के साथ 2 बिस्किट खाए हुए बैठी हूँ यहाँ पर, अभी तक खाना नहीं खाया है मैंने। शर्मा जी बोले, अरे तो तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? चलो अब खा लो, बहू को आवाज लगा दो, वो ले आएगी। बहू होगी तब सुनेगी ना आपकी आवाज, और खाना बना हुआ होगा तब खा पाऊंगी ना। अरे आपके जाते ही वो भी चली गई थी अपनी किसी सहेली के साथ मार्केट में, और मुझे बोला कि माँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, पर अभी तक नहीं आई। मैं बना लेती कुछ, पर आपको पता है मेरे चक्कर आने की बीमारी है, मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती। शर्मा जी को बहू की इस गैर जिम्मेदारी पर थोड़ा गुस्सा आया। शर्मा जी बोले, लक्ष्मी मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए दलिया, मुझे पता है तुम्हारे घुटने भी तुम्हारा साथ नहीं देते, और तुम्हें चक्कर आते हैं, तुम नहीं बना पाती कुछ भी। बहू को ये सब पता है तो उसको तुम्हारे लिए खाना तो बनाकर जाना ही चाहिए था ना। पर आजकल देख रहा हूँ बहू बहुत ही लापरवाह होती जा रही है, खाना कभी टाइम पर नहीं बनाती। उसको पता है हम दोनों की दवाइयाँ चल रही है, खाना टाइम पर खाएंगे तभी तो दवाइयाँ टाइम पर ले पाएंगे। शर्मा जी गुस्सा होते हुए बोले, पर तुम तो कुछ मत कहा करो, बस वो जैसा करे उसको करने देती हो, इंतजार करती रहती हो, पर कभी जोर लगाकर नहीं कहती उसको। मोबाइल पर ही घंटों बातें करने में लगी रहती है। ऐसा नहीं है पहले खाना बना दूं फिर बाकी के काम बाद में करूं। अरे बूढ़े माँ बाप है, उनको तो सिर्फ 2 टाइम का खाना चाहिए, टाइम पर वो भी नहीं हो पाता इससे। इसी बीच शर्मा जी की बहू आरती भी मार्केट से शॉपिंग करके घर आ गई थी। शर्मा जी का सारा गुस्सा आरती को देख कर ही फूट पड़ा। वो बोले कि आरती तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है तुम्हारी सास को घुटने में कितना दर्द रहता है, वो खड़ी नहीं हो सकती। खाना टाइम पर नहीं मिले तो हमको चक्कर आने लगते हैं। अरे तुम्हें मार्केट जाने से हमने मना नहीं किया, पर कम से कम खाना तो बनाकर जाया करो। लापरवाही की भी हद होती है। आरती को अपने ससुर जी का ये व्यवहार देखकर अपनी गलती नजर नहीं आई, बल्कि वो उन्हीं पर चिल्लाने लगी, घर पर सिर्फ मेरा ही खाना बनाने का काम है क्या? अरे मेरे और भी बहुत सारे काम हैं, मैं वो नहीं करूं क्या? क्या हो गया अगर खाना कभी कभी लेट मिल जाता है तो कोई आफत नहीं आ जाती? आरती का ये जवाब सुनकर लक्ष्मी जी और शर्मा जी दोनों एक दूसरे को चकित होकर देखते रहे। शाम को शर्मा जी का बेटा जैसे ही घर पर आया, आरती के गुस्से का बम अपने पति पर फूटा और वो अपने पति से बोलने लगी, आपके माँ बाप ने मुझको समझ क्या रखा है? खाना बनाने वाली बाई समझ रखा है क्या? अरे कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे क्या हो जाता है खाना बनाने में, मुझको तो बातें सुनाने लगते हैं। मैं नहीं सुनूंगी इनकी बातें, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। अरे सारे दिन सिर्फ खाना खाना खाना, खाने के अलावा जैसे इन लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। सुनो राघव, अब हम अलग रहेंगे, नहीं रहेंगे इनके पास। दोनों ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है, हम अलग रहेंगे शांति से। राघव पहले से ऑफिस के किसी काम को लेकर के चिढ़ा हुआ था। उसने आरती से बोला कि चुप करो आरती, अरे मम्मी पापा की दवाइयाँ चल रही है इसलिए उनको खाना टाइम पर ही चाहिए होता है, तो तुम क्या उनके लिए टाइम पर खाना नहीं बना सकती क्या? अलग कहाँ रहोगी बताओ तो जरा। पता है मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है। अरे माँ बाबूजी का सहारा है, अभी उनका बनाया हुआ घर है, छत मिली हुई है हमको, इतना बड़ा सहारा दे रखा है उन्होंने हमें, फिर भी तुमको उनकी कोई कदर नहीं है। अरे मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बाहर जाकर अपना अलग घर बसा सकूं। आरती गुस्से में बड़बड़ बोले जा रही थी, मुझको कुछ नहीं सुनना, मैंने बोला मुझे अलग रहना है तो अलग रहना है, नहीं रहना तुम्हारे मम्मी पापा के पास मुझे। आरती और राघव की अलग रहने की बहस शर्मा जी और लक्ष्मी जी के कानों में आराम से पहुंच रही थी। शर्मा जी के घर का वातावरण अशांत हो गया था दोनों की बहस से। तभी राघव गुस्से से बाहर निकलता हुआ आया और अपने पापा से बोला, पापा आप मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दो, मैं मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी सेट कर लूंगा। तंग आ गया हूँ मैं रोज की इस तरह की बातों से। अरे ऑफिस में वैसे ही किसी काम को लेकर के स्ट्रेस चलता है, इधर घर में आओ तो वही तमाशा, दिमाग खराब कर दिया है इस माहौल ने अब मेरा। शर्मा जी भी गुस्से में आकर राघव से बोले, कौन सी संपत्ति का हिस्सा बरखुरदार? अरे तुमने कमाई थी क्या कभी कोई संपत्ति?
अरे तुम जो कमाते हो वो तुम्हारे ऊपर ही नहीं सरता है, तो तुम हमें क्या दोगे? और इस घर का एक एक कोना मेरी मेहनत की कमाई से सज रहा है। छत से लेकर आंगन तक सब में मेरे पसीने की बूंदें लगी हुई है। जिंदगी की पूरी कमाई लगाई है मैंने मेरे इस मकान में और मेरी संपत्ति बनाने में। तुम होते कौन हो मुझसे हिस्सा मांगने वाले? तुम्हें अलग रहना है, बेशक रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों मियाँ बीवी अपने आप को संभाल लेंगे। अरे 2 टाइम का खाना टाइम पर देने के लिए क्या बोल दिया, इतना बड़ा बवाल कर दिया। आखिर 2 टाइम के खाने को सही टाइम पर खाने का हक नहीं है क्या हमको? तुम्हारा भी तो कुछ उत्तरदायित्व होगा हमारे लिए। अगर कोई उत्तरदायित्व नहीं है तो बेशक तुम अभी से घर से इसी वक्त चले जाओ अपनी बीवी को लेकर। राघव का गुस्सा अपने पापा की तेज आवाज सुनकर एकदम काफूर हो गया था। वो जानता था उसके पापा एकदम कड़क स्वभाव के थे। उनके फैसलों के आगे कोई कुछ बोल भी नहीं पाता था। तभी आरती बीच में बोली, पापा अगर आप हमें प्यार से हमारी संपत्ति का हिस्सा नहीं देंगे तो हम इस बात को कोर्ट में लेकर जाएंगे और हमारी संपत्ति का हिस्सा जरूर लेंगे। शर्मा जी ने भी कड़क शब्दों में कहा, जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। ऊंचे से ऊंचे कोर्ट में जाओ और मेरी संपत्ति को हाथ लगाकर तो दिखाओ। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम लोगों को। मेरी मेहनत की संपत्ति है, मेरी इच्छा, मैं किसी को दूं या नहीं। आरती के सारे दांव पेच खारिज हो रहे थे। वो जानती थी राघव के पास कुछ भी नहीं है अपना कुछ अलग करने के लिए। जोश में आकर के आखिरकार ये बातें बोल तो दी, अब उसका खामियाजा उन दोनों को खुद को ही उठाना पड़ रहा है। शर्मा जी तो अब दोनों को बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। दोनों के सिर पर पसीने की बूंदें आ गई। राघव बोला, माफ कर दो पापा, गुस्से में आकर आपसे ऐसी बातें कर बैठा। अब से आरती भी आपके खाने का ध्यान रखेगी। हम दोनों आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, पर प्लीज घर से बाहर मत निकालिए। आखिर हम ही तो आपके बेटे बहू हैं, हम ही तो आपके काम आएंगे, और कौन आएगा पापा? शर्मा जी ये बात सुनकर के मुस्कुरा दिए और बोले, वाह बरखुरदार, जब दाल नहीं गली तो इस वाणी बोलने लग गए तुम। अरे तुम लोगों का क्या भरोसा, एक पल में कैसे हो जाओ और दूसरे पल में कैसे हो जाओ। हमारा 2 वक्त का खाना हमें मान सम्मान के साथ चाहिए। बहू हमारे ऊपर एहसान नहीं करती हमें 2 टाइम का खाना देकर। एहसान तो हम कर रहे हैं तुम लोगों को हमारी मेहनत की कमाई से बने हुए घर में रहने की इजाजत देकर, तुम्हारे ऐसे रूखे व्यवहार को देखते हुए भी। अरे तुम्हारी माँ को दवाई लेनी होती है, उसको टाइम पर ही खाना चाहिए, मतलब खाना चाहिए। इसके लिए आज से तुम लोग कोई लापरवाही ना करो। इसके लिए मैं एक शर्त पर तुमको मेरे इस घर में रहने की इजाजत दूंगा। राघव और सीमा दोनों हैरत से एक दूसरे को देखते हुए पापा से बोले, कैसी शर्त पापा? शर्मा जी बोले, तुम दोनों किराएदार की हैसियत से मेरे इस घर में रहोगे और किराए की जगह हम दोनों को टाइम से खाना देना तुम्हारा किराया माना जाएगा। बिना किसी बड़बड़ और बिना किसी शिकायत के सम्मान के साथ खाना मिलेगा, तभी मैं तुमको किराए पर रहने दूंगा। अगर तुम लोगों ने फिर से ऐसा ही व्यवहार दिखाया तो मैं तुमसे उसी वक्त अपना घर खाली करा लूंगा और तुम लोग दूसरी जगह जा सकते हो। बोलो बेटा, मंजूर है क्या 2 वक्त के खाने का किराएनामा, राजीनामा? राघव और सीमा के पास कोई चारा नहीं था शर्मा जी की इस बात को मानने के अलावा। दोनों की बड़ी बड़ी बातें हवा हो चुकी थी। दोनों ने प्यार से इस किराएनामे के राजीनामे के लिए हाँ कर दी। राघव अपने कमरे में ऑफिस का काम करने के लिए चला गया और आरती लक्ष्मी जी के पास आकर बड़े प्यार से बोली, आज शाम के खाने में क्या बनाऊं आपके लिए, अभी बता दीजिए, अभी से तैयारी कर देती हूँ ताकि टाइम पर खाना बन जाए। शर्मा जी ने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी प्यारी लक्ष्मी, कभी कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम तो हो सीधी सादी, ऐसे लोगों को ऐसे ही लाइन पर लाया जाता है। अब बहू से रोज रोज तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि बहू खाने का टाइम हो गया, खाना बना दो। वो खुद तुम्हारे लिए बिना पूछे खाना लेकर आएगी और वो भी सही टाइम पर। लक्ष्मी जी ने शर्मा जी को शर्माते हुए कहा, मान गए मास्टर जी आपको, आखिर आपकी मास्टरगिरी रिटायर होने के बाद भी नहीं गई। दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई थी। तो मास्टर जी का फैसला सही था ना इस बारे में?